यह वीडियो एनबीएचएम 2026 की परीक्षा के विषय में है। आप सभी लोगों की परीक्षा अच्छी हुई होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। और क्रैश कोर्स में आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी प्रतिक्रिया और फीडबैक दी थी, उसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। तो मुझे कुछ विद्यार्थियों ने कुछ प्रश्न बताए हैं जो एनबीएचएम 2026 की परीक्षा में आए थे। अभी पूरा पेपर तो मेरे पास नहीं है, तो परीक्षा कठिन थी या कट ऑफ क्या जाएगी इसके विषय में विश्लेषण करना अभी उचित नहीं है। तो जब आज रात तक शायद वो एग्जाम है आउट हो जाएगा, उसके बाद एग्जाम की एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा कि कट ऑफ क्या हो सकती है और क्या एग्जाम का लेवल था। लेकिन कुछ जो क्वेश्चंस मुझे अभी पता है वो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। पहले क्वेश्चंस डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, सो आईएससी बेंगलोर में ही मुझे एक स्टूडेंट मिले थे, उन्होंने मुझे बताए थे ये क्वेश्चन और कुछ बच्चों ने मुझे भेजे हैं। तो ये देखिए, पहले आपको मैं ये बता देता हूँ, ये जितनी भी लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है, सारे सीएस मैंने मॉक टेस्ट में करवाए थे सीएसआर नेट के। तो आप वे लोग जो रेगुलर स्टूडेंट हैं मॉक मतलब क्रैश कोर्सेज में थे, उन्होंने तो देखा होगा। जैसे मैं आपको दिखाऊं, अगर ये मॉक टेस्ट 2 है, इसमें अगर आप देखें तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे मॉक में, ये वाला, ये वाला है, राइट। जैसे ये है यहाँ पे जॉर्डन ब्लॉक से कम्यूट करने वाला, राइट। तो मैंने इसमें आपको तरीका बताया था किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे लैम्डा आया हुआ है ना, एक ऐसा क्वेश्चन आया था एक्स माइनस लैम्डा टू दी पावर एन, जिसकी मिनिमल पॉलिनॉमियल, तो इसकी मिनिमल पॉलिनॉमियल जैसे 1 1 रखोगे तो उसकी मिनिमल पॉलिनॉमियल ये होती है। तो जॉर्डन ब्लॉक से कम्यूट करने वाली सारी मैट्रिसेस क्या होती हैं, ए यहाँ, बी यहाँ, टोटलिस्ट अपर ट्रायंगुलर टाइप मैट्रिक्स, ठीक है। तो और दूसरे क्वेश्चन हैं, और इस तरीके से बहुत सारे हमने क्वेश्चन किए थे। चलो अब मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ कैसे करेंगे करके, ठीक है। देखो, ये हमारे पास ये आया हुआ है, एक क्वेश्चन था कि 1 1 0 0 इसके कितनी सिमिलर मैट्रिसेस हैं, उनका नंबर फाइंड करने को, ठीक है। तो ये 2020 से हमने क्रैश कोर्स में भी किया था एनबीएचएम के, कि नंबर ऑफ सिमिलर मैट्रिसेस कैसे फाइंड करते हैं। तो आप सभी को पता होगा, सबसे पहले वी नीड टू फाइंड द मैट्रिसेस विच कम्यूट्स विथ इट, राइट। सो जो भी मैट्रिसेस इसके साथ कम्यूट करेंगे इस तरीके से, वो क्या होंगे, वो ऐसे दिखेंगे। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ए बी सी डी, बहुत आसान है कैलकुलेशन, ई, ओके, 0 0 इसको ब्लॉक में ब्रेक कर लें और ए को भी ब्लॉक में ब्रेक कर लें। और परसों ही मैंने सीएसआर नेट के में जब कॉम्युलेंट आया था ना, मैंने तब आपको समझाया भी था ये सब चीजें, कि ये कॉम्युलेंट किस तरीके का आता है। जब आपके पास ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स होती है तो ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स इस तरीके की आएगी। तो क्योंकि नंबर ऑफ सिमिलर मैट्रिसेस निकालने के लिए हम वे मैट्रिसेस निकालेंगे पहले जो इसके साथ कम्यूट करते हैं। क्यों क्यों उसके बाद मैं आपको बताता हूँ फिर ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ कम्यूटेड मैट्रिसेस क्या आया, यानी कि जो नॉर्मलाइजर है उसकी कार्डिनलिटी क्या आई, इसका नाम मैं, इस मैट्रिक्स का नाम मैं ए रख देता हूँ, ठीक है, और इनका नाम बी रख देता हूँ। मतलब इस टाइप की मैट्रिसेस कम्यूट करेंगी। सो ये रफ सॉल्यूशन है, बाद में डिटेल में और अच्छी तरीके से लिख के सॉल्यूशन हम करेंगे जब परीक्षा प्रश्न पत्र हमारे पास आ जाएगा परीक्षा का। तो एन की कार्डिनलिटी क्या होगी यहाँ, मतलब कोई भी 2 क्रॉस 2 की इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो सकती है ओवर F3, फील्ड F3 था, ठीक है, क्वेश्चन में। और यहाँ पर कोई भी नॉन जीरो एंट्री हो सकती है। तो F3 में कितनी नॉन जीरो एंट्रीज होती हैं, 2, और ऊपर GL2 F3 की कार्डिनलिटी, ठीक है। तो GL2 F3 की कार्डिनलिटी क्या होती है, आप जानते होंगे। सो 3 स्क्वायर -1, 3 स्क्वायर -3, ये हो गई। अब हमें अगर नंबर ऑफ सिमिलर मैट्रिसेस चाहिए, यानी कि कंजुगेट्स चाहिए हमें किसी मैट्रिक्स के, तो क्या होता है फॉर्मूला, ग्रुप का जो ऑर्डर होता है, ठीक है, GL2 GL3 F3, है ना। ग्रुप हमारे पास GL3 F3 है, पहले ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ मैट्रिसेस विच आर सिमिलर टू इट, दोज विल बी इनवर्टिबल, राइट। तो इसका मतलब इस ग्रुप में हम बात कर रहे हैं G = GL3 F3। तो इस ग्रुप में वो कितने मैट्रिसेस हैं जो इसके कंजुगेट्स हैं। तो कंजुगेट्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं, ऑर्बिट स्टेबलाइजर से। सो उसको किससे डिवाइड कर देते हैं, जो नॉर्मलाइजर का ऑर्डर होता है। तो ये आएगी नंबर ऑफ सिमिलर मैट्रिसेस, ठीक है, इसको क्लास ऑफ ए बोल लिया आप, उसकी कार्डिनलिटी। तो अब ये कैलकुलेशन तो शायद आप कर सकते हैं, तो ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है, तो वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन एक लीनियर अलजेब्रा का और जो मुझे बताया ना, तो वो है इस तरीके से, ट्रेस ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई, एंड ए आई से वन नहीं हो सकता, ठीक है। तो एंड इसके अतिरिक्त यही था, राइट। और ए किसकी है, M3R की है। सो और डिटर्मिनेंट ए भी क्या है, 1 है।
तो इसका कार्डिनलिटी हमें निकालनी है। सबसे पहली बात, मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या होती हैं? रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है वो होती हैं यूनिट मॉड्यूलस की। देखो मैं आपको प्रूफ करा देता हूँ, दोनों तरफ कंजुगेट ट्रांसपोज लो तो ये आ जाएगा ऐसे, क्योंकि ए इक्वल टू ए कंजुगेट ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आएगा, हाँ ए का, क्योंकि ए रियल है तो ये लेमडा बार। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करके आप देखोगे मॉड ऑफ लेमडा, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। सो मतलब आई मीन टू से, इसे इधर मल्टीप्लाई करो, इसे इधर मल्टीप्लाई करो, ये मेरे कहने का आशय है। तो आप पाएंगे कि दूसरी साइड भी मॉड लेम लेमडा एक्स आएगा, तो एक्स नॉन जीरो वेक्टर है क्योंकि, इसलिए मॉड लेमडा इक्वल टू वन आएगा। ओके, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट का मॉड्यूलस हमेशा वन होता है, ठीक है। वन मॉड्यूलस की होती है रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की जो है वो। लेकिन डिटर्मिनेंट ए वन दिया है, अगर इसकी तीन आइगन वैल्यू हैं, लेमडा वन, लेमडा टू एंड वन, सारी की सारी आइगन वैल्यू वन नहीं हो सकती। वो इसलिए नहीं हो सकती देन मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनलाइजेबल होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी के सिमिलर हो जाएगी, तो फिर वो आइडेंटिटी ही होगी, इसलिए ठीक है सारी आइगन वैल्यूज वन नहीं हो सकती, और एक आइगन वैल्यू पक्का रियल होगी। तो क्या होगा, तीनों आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट मान लेते हैं नॉन रियल आइगन वैल्यूज हैं जैसे, तो ऐसे हो गए लेमडा लेमडा बार इंटू वन इक्वल टू, क्योंकि डिटरमिनेंट वन दी है ऐसा आएगा, राइट। तो इसका मतलब जो बाकी की बची आइगन वैल्यू है वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। ये तो हमें पता ही है, मतलब बाकी की बची आइगन वैल्यू क्या है, तो इसका ट्रेस ये आएगा, आई मीन टू से, ठीक है। ट्रेस ऑफ ए इज लैम्डा लैम्डा बार प्लस वन। और ऐसा भी मैंने नॉन रियल का केस ले लिया, ऐसा भी हो सकता है सारी रियल आइगन वैल्यू हो, जैसे मान लो कि माइनस वन इंटू माइनस वन कॉमा वन हो, ये भी मतलब डायगोनल मैट्रिक्स ले लो, ये भी ऑर्थोगोनल है, राइट। तो इस केस में तो देख लो ट्रेस वन आ जीरो आ रहा है, राइट, तो इसको हम सॉरी वन आ रहा है तो देख लेंगे नीचे, एक तो ट्रेस वन आ गया, अदरवाइज फिर नॉन रियल होने के केस में ऐसा होगा। तो क्या इससे क्या आ गया, लेमडा का रियल पार्ट यानी कि टू टाइम्स रियल लेमडा अगर प्लस वन, रियल लेमडा कहाँ वेरी करेगा, क्योंकि यूनिट सर्कल में है तो रियल पार्ट यहां से यहां वेरी कर सकता है। अब हमें देखना है, तो इसका मतलब ट्रेस ए जो वेरी कर सकता है वो कहां से कहां आ सकता है, ट्रेस ए की रेंज ये आ गई, मैक्सिमम रेंज वन रखो थ्री, एंड मिनिमम के लिए माइनस वन रखो, तो माइनस वन। लेकिन क्या सारी वैल्यूज ले सकता है ट्रेस है इसके बीच में, इस इंटरवल में, राइट, ये हमें देखना होगा। सारी वैल्यूज ले सकता है के लिए क्या क्या वैल्यू ले सकता है देखते हैं, ठीक है। मतलब लैम्डा क्या हर कोई यूनिट, अब देखो अगर ये सारी वैल्यूज लेगा तो इसका मतलब रियल, मैं कहना चाहता हूं कि हर कोई यूनिट सर्कल का नंबर क्या हो सकता है आपका, क्या आइगन वैल्यू हो सकता है, चलो देखते हैं। जैसे कुछ ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस बनाए आप, एक एक आइगन वैल्यू वन होगी तो ऐसा कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रख दीजिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब इसकी आइगन वैल्यूज निकालेंगे तो ऐसी आएगी, वो आप सॉल्व कर लेना, मुझे स्मरण है क्योंकि टीएफआर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और मैंने किए हैं। कॉस थीटा इसका मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मॉड्यूलस वन है वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की वो हो सकता है। और यहाँ पे ध्यान रखें थीटा एक स्पेशल चीज नहीं होगा इसमें, यानी कि थीटा क्या होगा, कहाँ पे आता है ये वन, जीरो, थीटा जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। उस केस में ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी और आइडेंटिटी नहीं लानी है हमें। हम्म उस केस में आइगन वैल्यू क्या हो जाएंगी, थीटा जीरो होने के केस में आइगन वैल्यू क्या हो रही है, देखो वन वन हो रही है। सो मतलब वन वन वाला केस नहीं लेना है, तो ट्रेस की रेंज हटा दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका आंसर, ओके। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अभी जब आपका क्वेश्चन पेपर आउट हो जाएगा सभी को करेंगे, लेकिन अंत में आपको एक सूचना बता दूं, अगर आप एनबीएचएम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एनबीएचएम की प्रिपरेशन में एक वर्ष तो लगता है कम से कम, है ना, अगर अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं। और एनबीएचएम की प्रिपरेशन के साथ क्या होता है कि सभी एग्जामों की प्रिपरेशन हो जाती है, और जो भी एग्जाम है आपके गेट हो, नेट हो, या फिर सीएमआई एसआई हो, और उसके अतिरिक्त आपके पीएचडी भी हो, अगर उसके लिए आप पढ़ना चाहते हैं तो अवश्य इंग मैथमेटिक्स में कांटेक्ट कर सकते हैं और सीट्स के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। लिमिटेड सीट्स हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको अपने विषय में लिख देना है जो भी है, और इंग मैथमेटिक्स के व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा, ले उसके जो नंबर्स हैं डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो मैं आपको बता भी देता हूँ, यहाँ कांटेक्ट करके, ये इंग मैथमेटिक्स का ऑफिशियल नंबर है। अच्छा ध्यान रहे इसमें मैं नहीं होता हूँ, हाँ, जब आप कांटेक्ट करते हैं तो इंग मैथमेटिक्स की टीम होती है। सो
इस पर आप कांटेक्ट करके जान सकते हैं, ठीक है। और इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, वो सारी परीक्षाओं के लिए है। और इसके विषय में ज्यादा जानकारी चाहिए तो पोस्ट में जाकर पढ़िए। और इसके अतिरिक्त अगर आपने एनबीएचएम की परीक्षा दी है और आपको भी कुछ प्रश्न याद हैं तो अवश्य मुझे बताइए, ठीक है। नीचे कमेंट करके लिखिए, मैं उनका आपको आंसर दूंगा। और मैं तो चाहूंगा कि अगर आज परीक्षा आउट हो जाए, उसको आज ही बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं आज ही डिस्कस कर दूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। चलिए, और अपने आप विचार कमेंट में साझा कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, ठीक है।